टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 20 रन और स्ट्राइक पर खड़े थे रोहित शर्मा। फिर आया रोहित शर्मा का तूफान। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और बांग्लादेश का दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंतिम गेंद तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। यहां तक कि मैच पहुंच गया था कि भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 1 गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी। रोहित शर्मा मैदान पर खड़े थे। आखिर कैसे रोहित ने अपने बल्ले से विस्फोटक बल्लेबाजी कर तहलका मचा दिया। इस मैच की पूरी हाईलाइट, अंतिम ओवर का पूरा रोमांच पूरी तरह से विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को विश्व का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं रोहित शर्मा की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला आज खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई। बांग्लादेश की तरफ से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए अनामुल हक और लिटन दास सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे, जहां दूसरी ही ओवर में अनामुल हक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 शानदार चौके जड़कर अपनी घातक बल्लेबाजी का अंदेशा दे दिया था। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अनामुल हक को LBW आउट कर दिया। अनामुल हक 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर लिटन दास और शांतु की जोड़ी मौजूद थी, जहां 5वें ओवर में लिटन दास ने एक करारा चौका जड़ा, तो वहीं पर 8वें ओवर में शांतु के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। इन सब के बावजूद भी बांग्लादेश की टीम काफी मशक्कत करते हुए नजर आ रही थी, जहां 10वें ओवर में सिराज ने एक बार फिर से अपने खतरनाक गेंदबाजी से लिटन दास के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। लिटन दास को क्लीन बोल्ड कर दिया। लिटन दास मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बावजूद भी नए बल्लेबाज शाकिब अल हसन ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 ओवर के पावर प्ले में बांग्लादेश की टीम 2 विकेट के नुकसान पर मात्र 44 रन बना पाई थी। उसके बाद अब उमरान मलिक ने अपने पहले ही ओवर में मेडन ओवर फेंका। अब 14वें ओवर में जब उमरान मलिक गेंदबाजी करने के लिए आए तो पहली ही गेंद पर उमरान मलिक ने तहलका मचा दिया, जहां दोस्तों उमरान मलिक ने शांतु को क्लीन बोल्ड कर दिया। शांतु के डंडे ही उखाड़ दिए। शांतु 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अगली ही गेंद पर मुशफिकुर रहीम के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। अब मुशफिकुर रहीम भी चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से बांग्लादेश की टीम लगातार विकेट गंवाते जा रही थी। ऐसे में अब 17वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से बड़ा विकेट हासिल किया। शाकिब अल हसन को शिखर धवन के हाथों कैच आउट करवा दिया। शाकिब अल हसन भी मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। 20 ओवर के अंदर ही बांग्लादेश की टीम आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, जहां 19वें ओवर पे वाशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मुशफिकुर रहीम को भी धवन के हाथों कैच आउट करवा दिया और मुशफिकुर रहीम भी 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 ओवर में बांग्लादेश की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना चुकी थी। मैदान पर अब पिछले मैच के हीरो मेहदी हसन और महमूदुल्लाह की जोड़ी मौजूद थी, जहां 21वें ओवर में मेहदी हसन ने एक करारा चौका जड़ दिया। महमूदुल्लाह भी चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने एक साझेदारी बनाने की कोशिश की, सिंगल और डबल्स में रन बटोरना शुरू कर दिए, जहां 29वें ओवर में मेहदी हसन के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। अब भारतीय टीम के गेंदबाज लगातार विकेट हासिल करने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन दोस्तों हसन छक्के में डील करते हुए नजर आ रहे थे। खास तौर पर हसन काफी घातक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की रनगति को तेजी से बढ़ा रहे थे, जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच आखिरकार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जहां 38वें ओवर में महमूदुल्लाह के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला और इसी ओवर में मेहदी हसन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 40 ओवर तक बांग्लादेश की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 169 रन बना चुकी थी। आखिरी के 10 ओवर में भारत को बेहतरीन गेंदबाजी की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों 41वें ओवर में महमूदुल्लाह ने भी 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में मेहदी हसन ने एक और करारा चौका जड़ दिया। लेकिन 42वें ओवर में ठाकुर ने 5 रनों का ओवर फेंका, तो वहीं पर अक्षर पटेल ने भी 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। और तो और महमूदुल्लाह अब अपना स्ट्राइक रोटेट कर चुके थे, चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी काफी घातक बल्लेबाजी कर रहे थे। 40वें ओवर में महमूदुल्लाह के बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिले। इस ओवर में बांग्लादेश ने 14 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों अब भारत को सफलता दिलाने का और इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम उमरान मलिक ने किया। 47वें ओवर के पहले ही गेंद पर उमरान मलिक ने शानदार गेंदबाजी कर महमूदुल्लाह को कैच आउट करवा दिया। राहुल ने एक्सीलेंट कैच पकड़ा, जिसके बदौलत महमूदुल्लाह 77 रन बनाकर पवेलियन
पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज नसूम अहमद ने एक के बाद एक 2 खरारे चौके जड़ दिए और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर मेहदी हसन ने भी एक चौका लगाकर ओवर में 14 रन बटोर लिए। और तो 48वें ओवर में नसूम अहमद के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और 49वें ओवर में मेहदी हसन ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 3 बेहतरीन चौके लगाकर ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए। मेहदी हसन 85 रन के स्कोर पर पहुंच चुके थे। 50वां ओवर कर रहे थे शार्दुल ठाकुर, जहां दूसरी ही गेंद पर मेहदी हसन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया तो वहीं पर चौथी गेंद पर भी एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। मेहदी हसन 97 रन के स्कोर पर आ चुके थे, जहां 5वीं गेंद पर हसन ने 2 रन लिए, यानी कि 99 रन के स्कोर पर आ चुके थे और गेंद बची थी सिर्फ एक। तो ऐसे में आखिरी गेंद पर मेहदी हसन ने 1 रन लेकर अपने करियर का पहला शतक जड़ दिया, वह भी मात्र 83 गेंदों में। और इस तरह दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने 50 ओवर की पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 271 रन बना लिए, जहां भारतीय टीम के सामने बांग्लादेश की टीम ने 272 रनों का विशाल लक्ष्य। वहीं दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली और शिखर धवन की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, क्योंकि रोहित शर्मा चोटिल थे। वहीं पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने एक चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन दूसरे ओवर में टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा, जहां इबादत हुसैन ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बावजूद भी अगली ही ओवर में शिखर धवन के बल्ले से एक खरारा चौका देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शिखर धवन को भी कैच आउट करवा दिया। शिखर धवन भी मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरने से भारतीय टीम काफी प्रेशर में आ चुकी थी। हालांकि दोस्तों अगली ही ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक शानदार चौका जड़ा तो वहीं पर नए बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। मैदान पर वाशिंगटन सुंदर और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मौजूद थी। 8वें ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। वहीं दोस्तों 10वें ओवर में टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लगा, जहां शाकिब अल हसन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए वाशिंगटन सुंदर को भी कैच आउट करवा दिया। वाशिंगटन सुंदर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जहां 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 39 रन बना चुकी थी। मैदान पर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की जोड़ी मौजूद थी। अब इन दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल और डबल्स में रन बटोरना शुरू कर दिए, एक साझेदारी बनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ से बांग्लादेश के गेंदबाज काफी टफ गेंदबाजी करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से भारतीय टीम के रनों की गति काफी धीमी हो चुकी थी। अब 19वें ओवर में टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा। मेहदी हसन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया, राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जी हां दोस्तों, केएल राहुल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बावजूद भी श्रेयस अय्यर के बल्ले से चौके निकलते हुए नजर आ रहे थे। जहां 20वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 शानदार चौके जड़ दिए और इसी ओवर में अक्षर पटेल के बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इस ओवर में टीम इंडिया ने कुल 15 रन बटोर लिए, जहां 20 ओवर में भारतीय टीम 4 विकेट के नुकसान पर 80 रन बना चुकी थी। इसके बावजूद अब 21वें ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से 2 शानदार चौके देखने को मिले और इस ओवर में भी टीम इंडिया ने 14 रन बटोर लिए। श्रेयस अय्यर काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ से 24वें ओवर में अक्षर पटेल के बल्ले से भी एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनप चुकी थी। 25वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान और शाकिब अल हसन ने थोड़े से किफायती ओवर्स फेंके। लेकिन 29वें ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और तो और दोस्तों 30 ओवर तक टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 143 रन बना चुकी थी। 31वें ओवर में अक्षर पटेल ने भी अपना गियर चेंज किया, शॉट्स लगाना शुरू कर दिए। दोनों ही खिलाड़ी चौकों में अच्छी तरीके से डील करते हुए नजर आ रहे थे। 35वें ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन दोस्तों अब टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगने वाला था, जहां 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर हसन मिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर को कैच आउट करवा दिया और श्रेयस अय्यर 82 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बावजूद भी अक्षर ने अपना रौद्र रूप धारण करना शुरू कर दिया। 36वें ओवर में अक्षर ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और 1 रन लेकर अपना शतक अर्धशतक भी पूरा कर लिया और तो और 37वें ओवर में अक्षर ने एक और चौका लगाकर ओवर में 8 रन बटोर लिए। अक्षर थे तो काफी बेहतरीन लग रहे थे, लेकिन 39वें ओवर में इबादत हुसैन ने आती ही बेहतरीन गेंदबाजी कर अक्षर पटेल को भी कैच आउट करवा दिया। अक्षर पटेल 56 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जहां दोस्तों 40 ओवर तक टीम इंडिया 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बना चुकी थी, जहां भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 60
गेंदों में 79 रनों की जरूरत थी और मैदान पर शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर की जोड़ी मौजूद थी। वहीं अब 41वें ओवर में इबादत हुसैन ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन दोस्तों अगली ही ओवर में दीपक चहर के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इस ओवर में भारतीय टीम ने कुल 9 रन बटोर लिए, लेकिन 43वें ओवर में शाकिब अल हसन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर को स्टंप आउट करवा दिया। शार्दुल ठाकुर मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन दोस्तों मैदान पर आ चुके थे इंजर्ड रोहित शर्मा। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा आखिरकार मैदान पर उतर चुके थे, लेकिन अब 44वें ओवर में इबादत हुसैन ने एक बार फिर से 3 रनों का किफायती ओवर फेंका। आखिरी के 36 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 61 रनों की जरूरत थी। वहीं 45वें ओवर में शाकिब अल हसन ने भी मात्र 2 रन खर्च किए। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी की 30 गेंदों में 59 रनों की जरूरत थी। मैदान पर दीपक चहर रोहित शर्मा की जोड़ी मौजूद थी। जहां दोस्तों 40वें ओवर की पहली ही गेंद पर इबादत हुसैन ने दीपक चहर को कैच आउट करवा दिया। जहां दोस्तों दीपक चहर आउट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में रोहित शर्मा ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के और एक शानदार चौका लगाकर ओवर में कुल 18 रन बटोर लिए। यह ओवर काफी बड़ा रहा। अब दोस्तों आखिरी की 23 गेंदों में 41 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों 47वां ओवर महमूदुल्लाह ने 1 रनों का फेंका। तो वहीं पर 48वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने मेडन ओवर फेंका, यानी कि भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 40 रनों की जरूरत थी। ऐसे में 49वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपने बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया। जहां दोस्तों रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, वहीं दूसरी गेंद पर भागकर 3 रन लिए। अब 11 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों दूसरी गेंद पर 2 रन लिए, तो वहीं पर तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसी ओवर के आखिरी गेंद पर सिराज आउट होकर पवेलियन लौट गए। जहां दोस्तों 49वें ओवर में भारतीय टीम ने कुल 20 रन बटोर लिए। अब आखिरी के 6 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए कुल 20 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर खड़े थे रोहित शर्मा और बांग्लादेश को चाहिए था बस 1 विकेट। वहीं दोस्तों 50वां ओवर मुस्तफिजुर रहमान लेकर आए। पहली गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने कोई रन नहीं दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर भी रोहित ने एक और शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने कोई रन नहीं लिया। अब दोस्तों भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 2 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। ऐसे में 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। अब भारत को जीत के लिए आखिरी के 1 गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी गेंद मुस्तफिजुर रहमान ने डॉट डाली। इस तरह से बांग्लादेश की टीम ने इस मैच को 5 रन से जीत लिया, लेकिन रोहित शर्मा ने दिल जीता। दोस्तों ऐसे में रोहित शर्मा की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके उसका जवाब जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।